हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट ज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशंस के एमसीक्यू देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के हमारे एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले एक मोटिवेशन। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। यह हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा है। इसी के साथ हड़प्पा सिविलाइजेशन का पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पीरियड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऑप्शन से 2800 बीसी से 2000 बीसी तक, 2500 बीसी से 1750 बीसी तक, 3500 बीसी से 1800 बीसी तक, या इनमें से कोई नहीं। तो हर एक क्वेश्चन के बीच मिलेगा आपको 5 सेकंड का टाइमर, जिसके बीच आपको आपका आंसर सोचना है। और इस क्वेश्चन का टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंध घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन एक और बार रिपीट कर रहा हूं मैं। सिंध घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या ग्रीक की सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा आप लोग का ग्रीक की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन से आपके पास रावी, झेलम, व्यास और सतलज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का रावी। तो हड़प्पा के खंडहर जो हैं रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मंझदारो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, सिंध, रावी, झेलम, व्यास। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सिंध। तो मंझदारो के जो खंडहर है सिंध घाटी सिंध नदी के तट पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एसएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो द ग्रेट बाथ इनमें से कहाँ मिला था। ऑप्शन है हड़प्पा, मंझदारो, लोथल और चंदारो। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा मंझदारो। ठीक है, विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ जो है मंझदारो में मिला था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंध घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन से आपके पास कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मंझदारो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का लोथल। तो सिंध घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह जो है लोथल में पाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन है नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का कांस्य युग। इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स में से निकाले गए क्वेश्चंस हैं। इसलिए से प्लीज़ इंपॉर्टेंट सभी को समझना, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करके बता ही दूंगा। तो इस बार का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन है जनजातीय,
शहरी, ग्रामीण या फिर खाना बदोश। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का शहरी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंध घाटी के लोग माप और तौल परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? ऑप्शन है आपके पास कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल और चुहंद्रो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का लोथल। तो पैमानों की खोज जो है लोथल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मांडा नगर किस नदी तट पर स्थित है? ऑप्शन है सिंधु पर, चिनाब पर, सतलज पर, झेलम पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का चिनाब पर। ठीक है, तो मांडा नगर जो है चिनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान में मंझदारो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इस्लामाबाद, सिंध, राजस्थान और काबुल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का सिंध, पाकिस्तान। तो वर्तमान में जो मंझदारो है वो हमारे सिंध, पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मंझदारो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई से हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शन है सर जॉन कार्नोय, सर जॉन बारबोरो, सर जॉन मार्शल, सर जॉन थर्बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सर जॉन मार्शल। तो हड़प्पा और मंझदारो की खुदाई जो है सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल द्वारा अगुवाई से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंध घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। तो सिंध घाटी सभ्यता में पूरे 6 नगर थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मंझदारो का उत्खनन कार्य कब हुआ? ऑप्शन है 1920, 1919, 1921, 1922। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1922। तो इसी के साथ आज के इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और पार्ट सेकंड में मैं इसके बाद वाले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के एमसीक्यू बनते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।